सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी वसंत भाग 1। वसंत में आज हम लोग पाठ 13 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता मैं सबसे छोटी हूँ का अध्ययन करेंगे। इस कविता में पंत जी अपनी इच्छा को, अपनी बातों को एक छोटी सी लड़की के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कविता को देखें। कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। लड़की कहती है अपनी माँ से कि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं छोटी बनी रहना चाहती हूँ, बहुत छोटी, ताकि तेरी गोदी में सो पाऊं और तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, तुम्हारा आंचल पकड़ पकड़ कर हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, फिरूं मतलब घूमूं, रहूं, तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़े, तुम्हारे हाथ पकड़ करके हम हमेशा तुम्हारे साथ रहें, घूमते रहें। क्योंकि माँ जो है, जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ अपने हाथों से बच्चा का सारा काम करती है। वैसे तो परिवार के सभी लोग छोटे बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हमेशा ख्याल रखते हैं, सबसे अधिक स्नेह दुलार प्यार बच्चों को मिलता है। किंतु सबसे अधिक अगर बच्चों के लिए कुछ करती हैं तो वो माँ करती है। इसीलिए बच्ची कहती है कि माँ मैं तुम्हारे साथ रहूं, रह सकूं, तुम्हारा प्यार पा सकूं, इसलिए हम हमेशा छोटे बने ही रहना चाहते हैं ताकि तुम्हारा साथ कभी ना छूटे। क्योंकि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। जब मैं बड़े हो जाता हूँ, जब मैं बड़े होने पर तुम्हारा प्यार तो मिलेगा नहीं, तुम तो हमसे छल करने लगोगी। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वैसे वैसे माँ बच्चे को आत्मनिर्भर होना सिखाती है। इसीलिए माँ जो है बच्चों का सारा काम नहीं करती है, उसे खुद से करने के लिए कहती है। इसलिए लड़की यहाँ कहती है कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, तुम हमसे छल करने लगती हो। क्या छल करती हो? हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, और पहले की तरह फिर अब बड़े होने पर हमेशा अपने साथ तो रखोगी नहीं, हमेशा हाथ पकड़ करके तो अपने साथ कहीं ले नहीं जाओगी। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और ना तो अपनी हाथों से खिलाओगे, ना मुख धोल दो पोंछ दोगी, ना ही धूल पोंछोगी, और ना ही माँ सजाती संवारती है। ये सब काम बच्चों को खुद से करने के लिए कहती है। इसलिए लड़की कहती है कि तुम छल करोगी और फिर ना तो बच्चों की तरह हमें तरह तरह के खिलौने खेलने दोगी और न वो परियों की कहानी सुनाओगी। क्योंकि बचपन में माँ बच्चे को प्रायः परियों की कहानी सुनाया करती हैं, किंतु बड़े होने पर नहीं सुनाती है। इसलिए लड़की कहती है कि ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। ऐसी बड़ी मुझे नहीं बनना है ताकि तुम्हारे स्नेह से वंचित होना पड़े। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। ऐसा बड़ा मुझे नहीं बनना है ताकि जो कि तुम्हारे प्यार से हमें वंचित कर दे। मैं तो छोटी रहना चाहती हूँ और तुम्हारे अंचल की छाया में, तुम्हारे आंचल की छाँव में हमेशा छिपी रहना चाहती हूँ निष्प्रिय निर्भय, इच्छा रहित और निर्भय निडर। माँ की गोद में बच्चे को ना तो किसी का डर रहता है और माँ की गोद के अलावे ना तो बच्चों को किसी और चीज़ की चाह रहती है, इच्छा रहती है। और तुमसे यह कह सकूं कि कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। चंद्रमा जिस समय निकलता है उसको कहते हैं चंद्रोदय।
उदय होता है, चंद्रमा का उदय, और वो दृश्य बच्ची कहती है कि मुझे चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय दिखा दो। प्रायः माँ बच्चे को चंद्रमा का शाम के समय चंद्रमा दिखाती है। तो इस प्रकार से लड़की अपनी इच्छा को व्यक्त करती है। तो आज इस कविता को हम लोगों ने पढ़ा। अगले वीडियो में हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।